हुमायूं भाई, आपको लोग कहते तो होंगे कि हम आपको बचपन से देख रहे हैं आखिर आपकी इस तिलिस्माती बल्कि सदाबहार जवानी का राज क्या है? देखिए जी, जवानी क्या, जब कहते थे कि हम बचपन से देख रहे हैं तो मेरा भी बचपन ही चल रहा था। आई वॉज वेरी यंग जब मैं आया। यंग मतलब मैं 24-25 साल का था, 23-24 साल का था। तो ज़ाहिर है जब 20 साल आपको काम करते हुए हो गए हों तो एक जनरेशन तो निकलती है, और जो बच्चे थे जो मुझे उस वक्त देखते होंगे या उस वक्त भी पसंद करते होंगे, तो वो ज़ाहिर है बड़े हो गए, मैं भी बड़ा हो गया हूँ। तो ये इसमें कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन ये एक जुमला है जो आपको सभी को सुनने में मिलता है। आई थिंक अब तो नए नए एक्टर्स को भी सुनने में मिल रहा है, आपको बचपन से देख रहे हैं तो 4 साल में बच्चे अब बड़े हो जाते हैं। आप बीकॉम के बाद अच्छे भले गारमेंट्स फैक्ट्री में काम कर रहे थे, फिर शोबिज़ की राह किसने दिखाई? बस ये मेरे जो अपने बॉस थे उन्होंने मुझे बोला कि तुम शोबिज़ में भी आओ, क्योंकि वो खुद भी मॉडल थे, वो काम करते थे जो गारमेंट्स का मेरे साथ, तो इसलिए आ गया मैं भी। आप कैरियर के आगाज़ में ही मशहूर हो गए थे, तो शादी इतनी जल्दी क्यों कर दी? बस शादी हो गई जल्दी, प्यार हो गया, ख़त्म कर लिया। आपने खालदा रियासत और सानिया सईद से लेकर महविश हयात और माहिरा खान तक की बेहतरीन अदाकाराओं के साथ आपने स्क्रीन शेयर की जी। सबसे ज़्यादा किस एक्ट्रेस ने मुतासर किया? देखिए जी, सारी एक्ट्रेसेस जो हैं जो अच्छी हैं। खालदा रियासत हो, खालदा रियासत तो खैर मैंने एक ही प्ले किया था, लेकिन सानिया सईद, नादिया जमील मेरी शुरू की एक्ट्रेसेस थी, मारिया वास्ती, दे ऑल वर गुड, मानूर बलोच, सब बहुत अच्छी थी। और आजकल की भी जो एक्ट्रेसेस हैं जो मेरे साथ काम कर रही हैं, माहिरा हो चाहे महविश हो, आयशा खान ने भी काम किया था, वो भी अच्छी थी। तो ये सब टैलेंटेड एक्ट्रेसेस हैं, उनके साथ बहुत अच्छा लगा मुझे काम। आप 90s से लेकर आज तक बेस्ट एक्टर अवार्ड ले रहे हैं, कमोबेश 25 साल स्टारडम के पीछे आखिर राज क्या है? राज तो कोई नहीं होता, कुछ मेहनत होती है, कुछ फोकस होता है बंदा। मैं हमेशा से कोशिश ये करता हूँ कि मैं जो भी काम करूँ वो अच्छा हो, वो उसकी कहानी ऐसी हो जो जिसके चांसेस हों कामयाब होने के। और फिर उसके बाद हम मेहनत करते हैं, उसमें कोशिश करता हूँ कि जितना नेचुरल हो सके उसमें एक्टिंग करूँ। कभी मैं कामयाब हो जाता हूँ, कभी नहीं, लेकिन जब मैं कामयाब हो जाता हूँ तो मुझे अवार्ड मिल जाता है। आपका लकी चार्म कौन है? मेरे लकी चार्म मेरी फैमिली है। आपके ड्रामे, सुपरहिट फिल्में, ब्लॉकबस्टर, आखिर आपके पास ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी है आपका हर प्रोजेक्ट हिट हो जाता है? नहीं, आई थिंक मेरी टीम है, अल्लाह की दुआ, सबकी दुआएं हैं, फैमिली की, माँ बाप की, सबकी दुआएं हैं। यही वजह है। और उसके साथ साथ मेरी जो अपनी टीम है, चाहे वो नदीम हो, चाहे वो वासी चौधरी हो, चाहे वो खलील साहब हों, तो ये सब जो हैं हम सब एक टीम की तरह काम करते हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि सही जा रहा है सब। क्या ये सच है कि आप वॉलेट कैरी नहीं करते? नहीं नहीं, वॉलेट मुझे हैवी लगता है। मैं अभी जैसे शलवार कमीज़ पहना हूँ, मैं वॉलेट कहाँ रखूँगा? या तो हाथ में पकड़ूंगा या लटका रहेगा यहाँ। आप साल में कितना कमा लेते हैं? अल्लाह का शुक्र है बस। महाना खर्च कितना है? बहुत है। टैक्स कितना देते हैं? जितना देना चाहिए। हमारा तो टैक्स वैसे ही कट जाता है, जो भी पैसे मिलते हैं वो कट के मिलता है, तो टैक्स तो देते ही। दूसरे प्रोड्यूसर से एक फिल्म या ड्रामे का कितना मुआवजा लेते हैं? अभी तक मैंने बाहर का किया ही नहीं, पिछले 4 साल से अपना खुद ही बनाता हूँ। क्या आप फूडी हैं? बहुत ज़्यादा। लाहौर आए तो शौक से क्या खाते हैं? पाए। कहाँ के? अब तो वो दोस्तों के घरों के खाता हूँ। अच्छा। रहने के लिए पसंदीदा जगह कौन सी है? कहाँ पे? दुनिया में कहीं पर? दुनिया में कहीं भी रहने के लिए, शिफ्ट होने के लिए। हाँ। लंदन या जहाँ आपने जाना, इस्तांबुल। हाँ, लंदन जहाँ मुझे जाना ही नहीं। फिटनेस मेंटेन कैसे रखते हैं? ज़्यादा खा के और ज़्यादा भाग के। सोशल मीडिया पर ब्लॉगर्स को जवाब देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। शॉपिंग कहाँ से करते हैं? शॉपिंग ज़्यादातर बाहर से होती है, अमेरिका या लंदन से। क्या आप ब्रांड कॉन्शियस हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्क्रिप्ट्स के अलावा शौक से क्या पढ़ते हैं? बीवी के मैसेजेस। सुपरस्टिशंस पर बिलीव करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या माजी की कोई ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनके साथ आज भी काम करना चाहते हो मगर अब वो इंडस्ट्री में नहीं है या इस दुनिया में नहीं है?
नहीं, सभी हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ, जिनके साथ मैंने किया हुआ और वो मौजूद हैं, कभी ना कभी काम कर लूँगा। इंडस्ट्री में आपके बेस्ट फ्रेंड्स कौन से हैं? ना, वासे चौधरी, खलील साहब, नदीम बेग, अहमद भट्ट, हमजा अली अब्बासी, गौहर, ये सब, बिलाल लाशारी वगैरह। आप इंडिया क्यों नहीं गए? इसलिए कि यहाँ से टाइम नहीं है। घर से निकलते हुए वो कौन सी चीज़ है जो आप कभी नहीं भूलते? फ़ोन। फ़ोन को लॉक करके रखते हैं? नहीं, मेरा फ़ोन का पासवर्ड भी मेरी वाइफ के पास है, घर वालों के पास। अच्छा। खुद कुकिंग करते हैं? नहीं। कभी मशवरा लेना हो तो किससे बात करते हैं? घर वालों से। कोई ऐसी फिल्म या ड्रामा जिसे करने के बाद बहुत पछताना पड़ा हो? थी एक, नाम नहीं लूँगा। फिल्म और टीवी का चार्म अलग होता है। ज़्यादा एंजॉय फिल्म को करते हैं या ड्रामे को? दोनों को। म्यूज़िक कैसा पसंद करते हैं? रोमांटिक। पसंदीदा गाना? दिलबर मेरे। कभी खुद भी गुनगुनाते हैं? जी, गुनगुनाऊंगा नहीं। फिल्म की प्रमोशन के लिए अपनी साथी अदाकाराओं महविश हयात और कुबरा खान के साथ होटल से रवाना हुए। फिल्म लंदन नहीं जाऊंगा के राइटर खलीलुर रहमान कमर से भी फिल्म की कहानी और कास्ट के बारे में दिलचस्प गुफ्तगू हुई। खलील साहब, ईद मुबारक। खैर मुबारक सर। कैसे हैं आप? आपको भी ईद मुबारक और तमाम सुनने वालों को भी ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया सर। खलील साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ऑडियंस को आपका ईद का तोहफा मिल गया है लंदन नहीं जाऊंगा की सूरत में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फिल्म रिलीजिंग के बाद कोई नर्वसनेस होती है कि सोशल मीडिया पर इसके क्या रिव्यूज़ आएंगे, लोग इसको कैसे परसीव करेंगे, क्योंकि बाज़ लोग आपकी कहानियाँ जल्दी समझ नहीं पाते हैं? अच्छी बात है ना। वो पता क्या, इस तरह की बातों, सोशल मीडिया बदनसीबी से और खुशकिस्मती से एक मलगूबा है, उसमें अच्छे लोग भी मौजूद हैं और बुरे लोग भी मौजूद हैं। तो उसमें कम से कम इतना पता चल जाता है कि मुझे कि किस रेशो से हसद चल रहा है पाकिस्तान में। तो ऑलरेडी इस मुल्क को खाया ही हसद ने है। तो मेरी दुआ है कि ये बीमारी अब कम हो जाए। आमीन। पंजाब नहीं जाऊंगी, लंदन नहीं जाऊंगा, इन दोनों प्रोजेक्ट्स में व्यूअर्स के लिए क्या डिफरेंट है? कॉन्सेप्ट, कहानी, थीसिस। मेरे पास तुम हो की कामयाबी के बाद, एक लंबे ब्रेक के बाद लंदन नहीं जाऊंगा रिलीज़ हो गई है। नहीं, वो कामयाबी देखिए, जनरल पब्लिक उसको कामयाबी समझती है जब ड्रामा हिट हो गया। कामयाबी तो उसके बाद शुरू हुई। उस वाक़े से निपटने के लिए मुझे 2 साल देने पड़े, क्योंकि मैं हमेशा कहा करता हूँ कि मैं जब तक किसी बात पर ईमान न ले आऊँ मैं लिखता नहीं हूँ। तो मैं उस कॉन्सेप्ट पर ईमान ले आया तो लिखा। तो उसके लिए मुझे फाइट आउट करना पड़ा। वो जो कुछ जंगली 35-36 औरतों का गिरोह है, असदहों की तरह मेरे निज़ाम को, मेरे सोशल सेटअप को खा जाना चाहती हैं, उनसे मुझे लड़ना पड़ा 2 साल। और इंशाल्लाह उनकी नज़रियाती मौत के आखिरी पल तक लड़ूंगा मैं उनके साथ। आपकी तख्लीक की गई कहानियों पर शायकीन ही नहीं, आप ख़ुद भी बाज़ औक़ात जज्बाती हो जाते हैं। लंदन नहीं जाऊंगा कि जब आप कहानी लिख रहे थे तो क्या कोई ऐसा लम्हा आप पर भी आया जब आप खुद पर काबू ना पा सके हो? हाँ, ऐसे देखिए, जैसे मैं अर्ज़ करता हूँ कि मेरे पास तुम हो लिख रहा था, तो मेरे पास तुम हो का एक हर करैक्टर हुआ करता था। जिस करैक्टर को मैं लिखता हूँ मैं उसके शूज़ में होता हूँ, उसी तरह फील करता हूँ, मैं बोलता हूँ लिखते हुए। मैंने जिन सीन्स पर लोगों को रुलाया है, खुदा की कसम उन पर पहले रोया हूँ। समझिए वो इशारा होता है कि मैं अगर रो पड़ा हूँ तो पब्लिक भी रोएगी। तो वो रोए, उनकी मेहरबानी, उन्होंने मेरे उस रोने की लाज रखी। ड्रामे सुपरहिट, फिल्में ब्लॉकबस्टर, आखिर आपकी कहानियों में ऐसी क्या ख़ास बात होती है? मेरी कहानियों में सबसे खूबसूरत बात यह है कि मैं राइटर नहीं हूँ। जिस दिन मैं राइटर मान लूँगा अपने आप को, शायद यहाँ नहीं हूँगा। मुझे जो देता है वो मैं लिख देता हूँ, और जो वो देता है वो फिर वो जाने। हमने तो काम कर दिया, मुंशी की तरह लिख दिया, और मैं तो हंसता रहता हूँ और उम्र भर हंसता रहूँगा कि मैं था इस काबिल जिस पर इतनी इनायतें। आप जब कोई किरदार तख्लीक करते हैं, कोई कहानी लिखते हैं, तो उसमें डूब जाते हैं, उस किरदार को अपने ऊपर तारी कर लेते हैं, फिर उसमें से निकलने में कितना अरसा लगता है आपको? ताड़ी पर जाइए, नहीं बेइज्जती कर दी कि मैं निकल जाना होता। अक्सर वो मैंने किसी भी जगह तो काट के ले आया। अल्लाह ने मेरे लिए सहूलतें रखी हुई है कि कहीं मैं उस पर डूब ही ना जाऊं। तो देयर इज समबडी।
जो क्या उसको कहते हैं, लाइफ सेविंग। हाँ, लाइफ सेविंग। वो लाइफ सेविंग के लिए मौजूद है। वो 2 गालियां उसकी पड़ती है तो पता चलता है कौन है तू। लेकिन वो आपको ये तो नहीं कह सकती कि खलीलुर रहमान कमर होवेगा तो आपने कार होवेगा। पता नहीं कितनी बारी कहती हो। वो सर खलीलुर रहमान कमर यहाँ दरवाजे के बाहर है, अंदर हमारा पोर्टफोलियो कोई और है। अक्सर आर्ट